हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रसाद गौतम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम एंटीबायोटिक का एंटीबायोटिक का एक नई ब्रांच पढ़ेंगे, जो कि है कौन सी, अमीनोग्लाइकोसाइड। तो आज हम अमीनोग्लाइकोसाइड के बारे में पढ़ेंगे। मींस एंटीबायोटिक जो कैटेगरी है उसमें हमने कई ब्रांच के बारे में पढ़ लिए। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सिफेलोस्पोरिन के बारे में पढ़ा था। तो सब ये एंटीबायोटिक क्लास की ही कैटेगरी है। ठीक, तो चलिए आज हम जो है अच्छे से समझेंगे कि अमीनोग्लाइकोसाइड क्या होता है। ठीक, तो अमीनोग्लाइकोसाइड जो है ये भी जो है क्या होता है कि ये एंटीबायोटिक का एक टाइप है। तो अब इसके कुछ बेसिक डिफिनेशन के बारे में हम समझ लेते हैं। मतलब कुछ बेसिक इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको हम बता दे रहे हैं। ये जो है अमीनोग्लाइकोसाइड क्या होता है, जो है सल्फेट साल्ट का बना होता है। किसका? अमीनोग्लाइकोसाइड सल्फेट साल्ट का बना होता है, जो कि हाईली वाटर सॉल्युबल होता है। मींस ये जो है अमीनोग्लाइकोसाइड हाईली वाटर सॉल्युबल होता है। जैसे एक बात हम ये कह सकते हैं कि ये आयनाइज फॉर्म में आयनाइज फॉर्म में जो है इनसॉल्युबल होगा। और ये हम कह सकते हैं कि जो है कि एक होता है आयनाइज और एक होता है अनआयनाइज। तो अनआयनाइज में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, क्या कि अनआयनाइज में अमीनोग्लाइकोसाइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एक बार समझिएगा कि अनआयनाइज में अमीनोग्लाइकोसाइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आयनाइज में अमीनोग्लाइकोसाइड की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मतलब कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये जो है रोकता है, किसको रोकता है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर जो बीबीबी होता है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस होने से ये रोकता है। ठीक, ये ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। और जो है ये जो है कोई मेटाबॉलिज्म का कार्य नहीं करता है। एक ये एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डोंट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। और नो मेटाबॉलिज्म एक्शन, मतलब कि ये मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। और जो है अनचेंज यूरिनरी एक्सक्रिएशन, मतलब कि जो भी अनचेंज, इसको भी आप समझिएगा कि तो कोई यूरिनरी एक्सक्रिएशन में कोई भी चेंज नहीं होता है इसको एक्ट करने पर। ठीक, अब जो है ये जो है क्या होता है, बैक्टीरियल साइडल इफेक्ट शो करता है। मीन्स ये बैक्टीरिया को किल करने में, जैसे एंटीबायोटिक तो मोस्टली बैक्टीरिया के लिए ही देते हैं। ये बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी शो करता है। और दूसरी बात ये हम बता दें कि जो हम पढ़ते हैं ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, तो ये जो है ये क्या करता है कि ये जो है ग्राम जो नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर मोस्टली एक्ट करता है। ठीक, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ही मोस्टली अफेक्ट करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर उतना अपना अफेक्शन एक्शन नहीं शो करता। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक नया टॉपिक हमने ऐड कर लिया, सोचा कि हम थोड़ा सा आपको बता ही दें। मैकेनिज्म एक्शन, मतलब कि यह जो है अमीनोग्लाइकोसाइड हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो उसका जो मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट अमीनोग्लाइकोसाइड इनटू बैक्टीरियल सेल। मतलब कि जब क्या होता है, एक बार आप समझिएगा, अच्छे से समझिएगा कि जैसे ध्यान से समझिएगा कि जैसे क्या है कि ये हो गया, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आया। ठीक, जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, डिजीज कॉज करना प्रारंभ करेगा, मतलब उत्पन्न करना, मतलब डिजीज को उत्पन्न करना शुरू करेगा। ठीक, तो आप ये समझिए कि जैसे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आया तो हमने क्या किया, हमने पहले से ही एंटीबायोटिक खा रखा हमने पहले से ही एंटीबायोटिक को ले रखा, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड ले रखा। तो वो क्या करेगा कि वो जो है जो एंटीबायोटिक है वो क्या करेगा कि ट्रांसपोर्ट अमीनोग्लाइकोसाइड द बैक्टीरियल सेल, मतलब कि
जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा एक्टिव डिफ्यूजन होता है ना, एक पैसिव डिफ्यूजन होता है, एक एक्टिव डिफ्यूजन होता है। तो एक्टिव डिफ्यूजन द्वारा वो किसके अंदर चला जाएगा? बैक्टीरिया के अंदर। अब वो कैसे, मतलब एक्टिव डिफ्यूजन जब होता है तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आप जानते रहिएगा। मीन्स कि आप ये समझ लीजिए कि अमीनो ग्लाइकोसाइड बैक्टीरिया के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर देते हैं। ठीक, अब क्या होगा? अब वो जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है वो जाके मतलब अमीनो ग्लाइकोसाइड तो बैक्टीरिया के अंदर चला गया। अब वो क्या करेगा? तो बाइंडिंग अमीनो ग्लाइकोसाइड, ये एजी का मतलब आप अमीनो ग्लाइकोसाइड समझिएगा कि अमीनो ग्लाइकोसाइड टू 30 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। मीन्स कि वह जो अमीनो ग्लाइकोसाइड क्या करेगा? अमीनो ग्लाइकोसाइड बैक्टीरिया के अंदर जाकर जो 30S सब यूनिट होती है राइबोसोम की, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा ना राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? एक 70S टाइप का होता है और एक 80S टाइप का होता है। तो जो 70S की सब यूनिट दो होती है, एक 50S और एक 30S। तो उस 30S में जाके क्या करेगा? ये जाके बाइंड हो जाएगा, मतलब 30S जो राइबोसोम है वहाँ पर जाके वो बाइंड कर देगा, मतलब बाइंड हो जाएगा। और वहाँ पर बाइंड होने पर क्या एक्शन शो करेगा? तो वहाँ की जो प्रोटीन, मतलब कि जो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो वो क्या करेगा? बैक्टीरिया के अंदर जाकर एक्ट करके, मतलब बाइंड करके उसका जो प्रोटीन है, मतलब कि जो प्रोटीन का जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज कर रहा है उसको क्या करेगा? वहाँ पर उसके प्रोटीन सिंथेसाइज को रोक देगा। ठीक, तो जब वो प्रोटीन सिंथेसाइज करना जब वो बंद हो जाएगा तब क्या होगा? तब जब बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान धीरे धीरे बैक्टीरिया जो है, मतलब अपना न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या कह सकते हैं, पोषक तत्व तो नहीं प्राप्त कर, न्यूट्रिएंट नहीं प्राप्त कर पाएगा और वह डेड कर जाएगा, और जो है कोई हमको ज़्यादा हैवी डिजीज नहीं होगी। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा अमीनो ग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके क्लासिफिकेशन की। तो उसके क्लासिफिकेशन को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है? हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? क्लासिफिकेशन को हमने जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक हो जाएगा डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक हो जाएगा डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो मोनोस्पोरा, क्या डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो मोनोस्पोरा, और एक हो जाएगा सेमी सिंथेटिक। तो डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन में क्या हो जाएगा? डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो उसमें कौन कौन सी ड्रग आ जाएगी? एक ड्रग आ जाएगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन और टोब्रामाइसिन और नियोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली ड्रग है एंटीबायोटिक के रूप में। जैसे हमने पेनिसिलिन की बात की थी, तो पेनिसिलिन को सडनली डिस्कवर किया गया था, उसको पता नहीं था कि पेनिसिलिन है, लेकिन इसको जो है लैब में एक अथेंटिक एक्शन के द्वारा, अथेंटिक क्रिया के द्वारा, मीन्स हम कह सकते हैं कि बहुत ही रिसर्च के दौरान इसको हम स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को तैयार करते हैं, मतलब अमीनो ग्लाइकोसाइड को तैयार करते हैं, मतलब तैयार किया गया था। और एक है ड्राइव्ड फ्रॉम माइक्रोराइजा, ड्राइव्ड फ्रॉम माइक्रोमोनोस्पोरा, ड्राइव्ड फ्रॉम माइक्रोमोनोस्पोरा। तो इसको जो है हमने 2 भागों में इसको बांट दिया। एक हो जाएगा जेंटामाइसिन, एक हो जाएगा आइसोमाइसिन। कौन कौन सा? एक हो जाएगा जेंटामाइसिन और एक हो जाएगा सिसोमाइसिन। जेंटामाइसिन और सिसोमाइसिन। कौन सी? जेंटामाइसिन और सिसोमाइसिन। और एक हो जाएगा जो है सेमी सिंथेटिक में कौन सी ड्रग आ जाएगी? सेमी सिंथेटिक में आ जाएगा एमिकासिन, सेमी सिंथेटिक में एमिकासिन और नेटिलमिसिन। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे अमीनो ग्लाइकोसाइड के बारे में। एक बार हम जल्दी आपको रिवाइज करवा देते हैं कि अमीनो ग्लाइकोसाइड क्या होता है। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड क्या होता है? सल्फेट साल्ट का, मतलब सल्फेट साल्ट का बना होता है,
बना होता है उसमें हाईली वाटर सॉल्युबल, ये हाईली वाटर सॉल्युबल होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं ये क्रॉस कर पाता है, और ये नो मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अनचेंज यूरिनरी एक्सक्रीशन, कोई यूरिनरी एक्सक्रीशन में कोई भी चेंज नहीं होता। बैक्टीरियल साइडल एंटी बैक्टीरियल साइडल एक्टिविटी शो करता है, और ये प्रॉपरली किस पे एक्ट करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ज़्यादा अपना अट्रैक्शन मतलब कि ज़्यादा फोकस से उसको किल करता है। और इसके मैकेनिज्म एक्शन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट अमीनोग्लाइकोसाइड इनटू बैक्टीरिया सेल, जो है अमीनोग्लाइकोसाइड जब बैक्टीरिया सेल के अंदर जब एंट्री कर देता है तो वो जाके 30th राइबोसोम पे जाके वो बाइंड करता है और उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे क्या होता है, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है, डेराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन, डेराइव्ड फ्रॉम माइक्रो मोनोस्पोरा और सेमी सिंथेटिक। तो डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन और नियोमाइसिन, और इसमें हो जाएगा डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो मोनोस्पोरा में हो जाएगा जेंटामाइसिन और इसोमाइसिन। सेमी सिंथेटिक में हो जाएगा एमिकासिन और नेटिलमिसिन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा अमीनोग्लाइकोसाइड। तो आई होप आप हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और उससे कुछ सीख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो यार प्लीज़ आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इतना करते हैं तो एक हमारे अंदर भी इंटरनल मोटिवेशन जगता है और मैं लगातार वीडियो को अच्छा बनाने का प्रयत्न करता हूँ और करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।